नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जल्द विवाह के लिए, नौकरी के लिए, संतान के लिए, घर मतलब अपना खुद का घर बनने के लिए, या किसी भी प्रकार के आपके मन में जैसे प्रश्न है, इच्छा है कि हमारा ये कार्य पूरा हो जाता, तो उसके लिए एक महा उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। और एक चीज़ और, आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे मन में बुरे ख्याल आते हैं तो हमें क्या करनी चाहिए, तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सावन का पावन और पवित्र महीना शुरू हो रहा है 22 जुलाई से। दिन है सोमवार, समाप्त हो रहा है 19 अगस्त को। दिन है सोमवार, पूर्णिमा तिथि है, रक्षाबंधन है 19 अगस्त को। क्लियर हो गया? 5 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। आपकी अपनी इच्छा है, जितना व्रत करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। 2 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, या केवल पूजा पाठ करके भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं शिव जी का। क्लियर हो गया? अगली चीज क्या है कि आप लोगों ने, कुछ बहनें बोली हैं लड़कियां कि दीदी शादी के लिए उपाय बताइए, और कुछ लोगों ने कहा है कि हमारी ये इस मनोकामना के लिए, नौकरी के लिए, हस्बैंड के, बच्चे का, ये जो भी। तो देखिए, मैं बहुत सारा उपाय आपको नहीं बताती हूँ, पहले समझा दे रही हूँ। 2-4 उपाय है जो कि आजमाए हुए उपाय हैं मेरे पास। ऐसा नहीं कि ये उपाय वो उपाय कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो उतने सारे उपाय तो नहीं है, कहाँ से उतने उपाय आएंगे। लेकिन बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताए हुए 2-4 ही उपाय हैं जो बहुत अधिक कारगर हैं, और बहुत सारे लोगों के देखिए मनोकामना पूर्ण भी होते हैं। मैं तो क्या बताऊं, कमेंट तो बहुत सारे आते हैं, और जिनका मनोकामना पूर्ण होता है वो लोग मुझे बताते भी हैं। मुझे भी सुनकर कहीं ना कहीं भगवान की दया से, शिव जी की कृपा से बहुत अधिक खुशी होती है कि शिव जी की महिमा, शिव जी की कृपा से अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तो आपको बता दूं, जैसे मेरे जो भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए बता दूं कि आप किसी भी प्रकार की इच्छा रखते हैं, किसी भी तरह की मनोकामना आप चाहते हैं कि ये मनोकामना हमारी पूर्ण हो जाती, तो आपको क्या करनी है कि सावन से पहले ही अपने मन में आपको संकल्प लेनी है। जब मैं कहती हूँ कि कौन सा उपाय किए थे, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि दीदी कौन सा फल वाला उपाय, तो आज सुन लीजिए वही फल वाला उपाय आपको बता रही हूँ। कोई भी आपको लालची फल छोड़नी है। मुझे मतलब हंसी आती है, कुछ बहनें लिखी, एक बहन मेरी लिखी थी कि दीदी हम बेल का ना फल छोड़े थे। तो ऐसा सब फल छोड़ने से नहीं होगा जो कि साल में हम कभी खाते ही नहीं है। आपको ऐसा फल छोड़नी है जो एकदम लालची फल, जिसके बिना जैसे हमारी आत्मा जैसे लालच आ जाए कि इस फल को देख करके वो खा लेते हैं, लेकिन खा नहीं सकते हैं। तो वैसे फल का हमें त्याग करनी है। बेल का और अनार का और ऐसे वैसे फल का और चीकू का आप लोग छोड़ेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। और कहेंगे कि भगवान मनोकामना पूर्ण ही नहीं कर रहे हैं, तो लालची फल छोड़ना है। मैं पिछले साल बताई थी और बहुत सारे लोगों के मनोकामना पूर्ण हुए हैं। कैसे बताऊं, बोलूंगी तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों की इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो और मेरी खुद की हुई है, मैं भी ये उपाय की थी तो मेरी भी हुई है, तो इसलिए सोचती हूँ कि आप लोग को बता दूं। लेकिन बहुत सारे आप लोग उपाय पूछते हैं, उसके लिए मेरे पास उतना उपाय नहीं है। जो मतलब प्रैक्टिकल बातें हैं जो हमारे लाइफ में, जीवन में ज़रूरी है, वही सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो हर वीडियो में मेरे पास कोई उपाय नहीं है कि ये उपाय कर लीजिए, वो उपाय कर लीजिए, इतना नहीं है। 2-4-10 जो भी है मैं यूट्यूब पे बता चुकी हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं कि देखिए, कोई भी फल आपको संकल्प लेके छोड़ देनी है, हाथ में फूल और जल लेकर और भगवान के सामने छोड़ देनी है। आप घर में भी ये उपाय कर सकते हैं या मंदिर में करें तो अति उत्तम है कि हमारी ये मनोकामना, हे शिव जी, हमारा माता पार्वती, हमारी ये इच्छा पूर्ण कीजिए, तो मैं आज से इस फल का त्याग करता हूँ। तो आप लोग सावन में भी ये उपाय कर सकते हैं या सावन से पहले भी करके रख लीजिए, कहीं सावन में ही पूरा हो जाए, कौन जानता है। तो आप लोग सावन में करें तो और भी अधिक उत्तम रहेगा आप लोगों के लिए।
तो इस प्रकार से आपको करनी है और उस फल का नाम रखकर और उसको छोड़ देनी है। फिर आपका जब मनोकामना अगर पूर्ण हो जाता है तब तो भगवान को चढ़ाकर उस फल को आप लोग खाइएगा। जिनका नहीं पूर्ण होता है, ऐसा तो नहीं है कि भगवान सबका कर दे। 100 में मान लीजिए कि अगर 25% लोगों का भी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर जिनका नहीं होता है वो भी 1 साल के बाद उस फल को आप लोग खाइएगा। 1 साल जरूर इंतजार कर लीजिएगा। और उस फल से बनी हुई अचार, जूस, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी है। आप लोग बार बार पूछने लगती हैं कि दीदी इस फल का जैम, जेली ये सब खा सकते? जी नहीं, उस फल से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? तो आप विवाह के लिए, नौकरी के लिए, संतान के लिए, खुद के घर के लिए या और भी जो आपकी इच्छा है उसके लिए ये उपाय करके देखिएगा। बहुत अधिक कारगर है और भगवान चाहेंगे, भोले बाबा चाहेंगे, भोलेनाथ, तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, मन बेचैन रहता है, इसके लिए क्या करें? तो सबसे सुंदर इसके लिए आपको मेडिसिन बता दे रही हूँ, दवा बता दे रही हूँ, जो भी कह लीजिए। कि देखिए, जब मन जी आपका खराब हो तो पहले तो भगवान का भजन वगैरह आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। या अगर वो नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा ना, गाना सुन सकते हैं। ठीक है, पहले ज़माने के जो भी पुराने सॉन्ग है ना उसको भी सुन सकते हैं, गा सकते हैं। क्योंकि गाना गाना और गाना सुनना मतलब आदमी कितना भी ज़्यादा टेंशन में हो, परेशान हो, मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, बहुत अधिक हमें सुकून और शांति मिलता है। एक बार ज़रूर आप लोग करके देखिएगा कि गाना सुनकर और गाना गाकर। कोई आपसे जैसे गुस्सा है, नाराज़ है, आप परेशान हैं, कोई आपसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो मैं तो हमेशा समझाती हूँ कि उस समय आप लोग गाना गाएं। ठीक है, गाना, कोई भी गाना, आपको जो गाना आता है वो, जैसे फिल्मी गाना हो या शादी विवाह का गाना हो या कोई भजन हो, किसी भी प्रकार का, या मंत्र हो, जरूर गुनगुनाइए। उससे जो ना आप देखिएगा आपके टेंशन दूर होते चले जाएंगे और मन को बहुत शांति मिलती है। गुस्सा भी आता है तो गाना गाइए, डांस भी कर सकते हैं। देखिए, गुस्सा को कंट्रोल में करने के लिए भी डांस भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि गाना ही। तो मन में जब भी बुरे ख्याल आए आप गाना सुनना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब पे तो बहुत मतलब बहुत सारे गाना है, जैसा आप गाना ढूंढेंगे वैसा आपको मिल जाएगा। वो आरती हो, भजन हो, नॉर्मल जो भी गाना है वो सब आप सुन सकते हैं। आपको बहुत अधिक शांति और सुकून आपको मिलेगी। एक बार करके देखिएगा। ठीक है। और सपने में आप लोग बोल रहे हैं दीदी उल्टा सीधा सपना आता है तो क्या करें? तो देखिए, आप पीपल वृक्ष की एक टहनी ना तोड़कर, रविवार मंगलवार को मत तोड़िएगा, छोटी सी टहनी तोड़कर, खुद ना तोड़े, घर के मतलब किसी भी पुरुष से आप लोग या किसी अन्य से तोड़वा सकते हैं और अपने जैसे तकिए में ना अंदर डाल कर रख लीजिए। जब भी आपको मतलब बुरे बुरे सपने आते हैं, जैसे जो लोग नहीं है इस दुनिया में उनके सपने आते हैं, तो आपको या तो लोहे की चीज़ें अपने बिस्तर के नीचे रखनी चाहिए या तकिए के अंदर एक छोटी सी टहनी पीपल वृक्ष की, क्योंकि ये बहुत ही कारगर ये नियम है, उपाय है, हमारे घर के खुद बड़े बुजुर्ग ने बताया है। ठीक है, तो आप लोग ये करके देखिएगा, आपको उस दिन से किसी भी प्रकार के बुरे सपने नहीं आएंगे। सारी बातें क्लियर हो गई? तो सपने के लिए भी बता दी, मन खराब रहता है उसके लिए भी बता दी, और जो उपाय था बहुत अधिक उत्तम और सर्वश्रेष्ठ ये उपाय है। एक बार शिव जी का ये उपाय आप लोग करके देखिएगा, भगवान चाहेंगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे हम कोई भी व्रत जैसे मायके ससुराल में शुरू करते हैं तो क्या वहीं हमें उद्यापन करनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। आप मान लीजिए कि मायके में आप कोई व्रत शुरू करती हैं तो आप ससुराल में भी आकर उद्यापन कर सकती हैं। अगर ससुराल में कोई व्रत आप शुरू करती हैं तो आप मायके में भी उद्यापन कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम विधि नहीं है कि जहाँ शुरू करते हैं वहीं पर हमें जैसे उद्यापन करनी चाहिए, बैठानी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये चीज़ अपने मन से आप लोग निकाल दीजिएगा, निश्चिंत रहिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।